मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन सोशल मीडिया आर सो टॉक्सिक। जब भी कोई यंग मैन अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, दे आर लाइक, There is nothing you can do about your looks. It's over for you. You are ugly. तुम किसी भी इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, बट यू कैन इग्नोर देम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये 6 चीजें तुम्हारे फेशियल एस्थेटिक्स को काफी इंप्रूव कर देगी और बाद में सबको मॉक करते रहना। फर्स्ट इज लो बॉडी फैट। Bro, लेकिन नो शेप का क्या? और हंटर आइज? शट अप ब्रो, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो तुम चेंज कर सकते हो। उन चीजों के बारे में बात करने का या परेशान होने का कोई मतलब नहीं है जो तुम चेंज ही नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू चेंज दोज थिंग्स देन यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। तुम्हारे फेस की अट्रैक्टिवनेस डिपेंड करती है कि तुम्हारे फेस में कितनी डेप्थ है और तुम्हारा फेस कितना फॉरवर्ड ग्रोन है। तुम्हारी चिन, डबल चिन, ये सब चीजें मिलकर तुम्हारे फेस को ब्यूटी देती है। अगर तुम्हारा फेस शार्प है, फॉरवर्ड ग्रोन है और फैट मिनिमल है, देन यू विल लुक मच बेटर। सिर्फ एक चीज काम करेगी और वो है कैलोरी डेफिसिट। शायद तुमने सोचा होगा कि मैं तुमको स्ट्रॉ से सक करने को बोलूंगा या बलून को ब्लो करने को, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि स्पॉट रिडक्शन इज इम्पॉसिबल। अगर मैं तुमको कहूँ कि सिर्फ इस एरिया से फैट रिमूव करो तो ये स्टूपिड लगता है। फैट सिर्फ एक हाथ से रिमूव नहीं होता, सिर्फ फेस से भी रिमूव नहीं हो सकता। फैट पूरी बॉडी से एक साथ रिमूव होता है। देयर इज नो सिंगल वर्कआउट एंड देयर इज नो सिंगल डाइट प्लान जो तुमको एक पर्टिकुलर एरिया से फैट रिमूव करने में हेल्प करे। आई होप यू अंडरस्टूड। The more you wait while being lean, the better you look. चलो म्यूइंग की बात करते हैं। My favorite one. When I was young, I was a mouth breather. In the past 2 years, I started breathing from my nose. It forced my face to grow more wider, my jaw to grow forward. और मेरा फेस पहले से थोड़ा बेटर हो गया और मेरी हेल्थ, स्लीप और ब्रीथिंग भी बेटर हो गई। Now find the end spot. End spot वो स्पॉट है जहाँ तुम्हारी टंग की टिप माउथ के रूफ को टच करेगी। एंड स्पॉट को फाइंड करना सिंपल है, जस्ट प्रोनाउंस एन, बट मेक श्योर कि तुम्हारी टिप ऑफ द टंग फ्रंट टीथ को टच ना करे। नाउ स्वेलो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी टंग का बैक पोर्शन माउथ के रूफ पर कहाँ टच होना चाहिए। वो पोजीशन याद रखना जहाँ तुम्हारी टंग का बैक पोर्शन अपर पैलेट पे फोर्स अप्लाई करेगा और वहीं तुम्हारी टंग का बैक पोर्शन होना चाहिए। यही है, दिस इज म्यूइंग। हेयर स्टाइल। योर हेयर स्टाइल कैन बी अ गेम चेंजर। ये तुम्हारे फेस को या तो ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है या पूरे फेस को रुइन कर सकता है। अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल चूज करो। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम कभी एक बार अपने पूरे हेयर्स को कट कर दो और फिर उन्हें ग्रो करो। इससे होगा क्या कि तुम अपने बालों की हर एक लेंथ से गुजरोगे। फिर तुम फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सी लेंथ तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर तुम्हारा हेड नैरो है तो तुम्हारी साइड लेंथ मीडियम से लॉन्ग होनी चाहिए। हेड पॉस्चर, ये तुम्हारी फेशियल अट्रैक्टिवनेस के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पीपल स्पेशली यू काफ़ी टेरेबल हेड पॉस्चर है क्योंकि तुम हमेशा अपने फ़ोन में ऐसे देखते रहते हो। टू सिंपली फिक्स दिस यू कैन डू चिन टक्स, देन योर नेक विल स्टार्ट गोइंग बैक। वाइड नेक, तुम्हारे नेक की विड्थ तुम्हारे फेस को ज़्यादा मैस्कुलिन बना सकती है। योर नेक इज़ विजिबल। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ, मसल, टेस्टोस्टेरोन और मैस्कुलिनिटी को दिखाती है। If you see a guy with a thicker neck, even if the rest of their body is thin, will still look more better than a jacked guy with a skinny neck. तो अपनी नेक को इम्प्रूव करने के लिए नेक कर्ल्स करो। Put small weights and just curl your neck. तुम्हें इसमें जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर तुमने अपनी नेक को कभी ट्रेन नहीं किया है। So these are some points that will give you high jump in terms of facial attractiveness. ये सब पॉइंट्स यूजलेस हैं अगर तुम अपना कॉन्फिडेंस कैरी नहीं करते।